अकबर के राज्य में एक बहुत ही चालाक चोर रहता था। उसका नाम था चाचा। चाचा इतना चालाक था कि वो कभी पकड़ा नहीं गया था। वो इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी को भी शक नहीं होता था। एक रात चाचा ने अकबर के महल से हीरे का हार चुरा लिया। सुबह होते ही पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर को जब ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्से हुए। उन्होंने तुरंत ही बीरबल को बुलाकर चोर को पकड़ने का हुक्म दिया। बीरबल ने सोचा कि चाचा को पकड़ना आसान नहीं होगा, वह बहुत ही चालाक है, इसलिए उन्होंने एक तरकीब लगाई। बीरबल ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि जो भी चोर को पकड़वाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर चाचा को भी लालच आ गया। वह सोचने लगा कि क्यों ना खुद ही चोर बनकर इनाम ले लिया जाए। चाचा बीरबल के पास गया और बोला, हुजूर, मैंने चोर को पकड़ लिया है। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, वाकई? चोर कहाँ है? चाचा ने घबराते हुए कहा, वह जेल से भाग गया। बीरबल समझ गए कि चोर खुद चाचा ही है। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, भागे हुए चोर को पकड़ने के लिए भी इनाम दिया जाता है। लेकिन इससे पहले मुझे ये तो बताओ कि वह चोर कैसा दिखता था। चाचा फंस गया। अगर वह सच बताता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती, और अगर झूठ बोलता तो बीरबल को शक हो जाता। चाचा घबरा गया और कुछ जवाब नहीं दे सका। बीरबल को यही चाहिए था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि चाचा को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से चालाक चोर चाचा भी पकड़ा गया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में तरह तरह के लोग आए हुए थे, जिनमें व्यापारी, कवि और दूर दूर से आए मेहमान शामिल थे। हर कोई अकबर के दरबार की शान देखकर दंग रह गया। उसी समय एक व्यापारी दरबार में आया। उसके हाथ में एक खूबसूरत पिंजरा था, जिसके अंदर एक तोता बंद था। वो तोता हरे और लाल रंग का था और उसकी चोंच पीली थी। व्यापारी ने पिंजरा अकबर के सामने रखा और कहा, हुजूर, यह तोता बहुत ही खास है। यह न केवल बातें कर सकता है बल्कि सच भी बोल सकता है। यह सुनकर अकबर को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने व्यापारी से तोते को खरीद लिया। दरबार में सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या वाकई में यह तोता सच बोल सकता है। अकबर ने तोते से कई सवाल पूछे। तोते ने हर सवाल का जवाब बड़े ही सुलझे हुए तरीके से दिया। अकबर तोते से बहुत खुश हुए और उसे अपने कमरे में रखवा दिया। कुछ दिनों बाद एक रात अकबर को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने अपने खास नौकर को रसोई से कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए कहा, लेकिन नौकर कहीं चला गया था। अकबर गुस्से में थे। तभी उन्होंने सोचा कि तोते से पूछा जाए कि नौकर कहाँ गया है। उन्होंने तोते से पूछा, मेरा नौकर कहाँ है? तोता तुरंत बोला, वह महल के बाहर बगीचे में रानी के साथ मजे कर रहा है। अकबर यह सुनकर क्रोध से भर गए। वो रानी पर शक करने लगे। गुस्से में उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें रानी को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल, जो हमेशा दरबार में मौजूद रहते थे, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने अकबर को रुकने के लिए कहा और तोते को फिर से वही सवाल पूछा, वह नौकर कहाँ है? इस बार तोते ने जवाब दिया, वह रसोई में खाना बना रहा है। अब अकबर और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, ये क्या हो रहा है? पिछली बार तोते ने कुछ और ही कहा था। क्या यह सच बोलने वाला तोता नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, शांत हो जाइए। हो सकता है कि तोता वाकई में सच बोलता हो, लेकिन वो अपने आसपास का वातावरण देखकर ही बोलता है। फिर बीरबल ने सैनिकों को पिंजरे को अलग कमरे में ले जाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पिंजरे को वापस लाने को कहा और फिर तोते से वही सवाल पूछा, वह नौकर कहाँ है? इस बार तोता बोला, वह बाहर दरवाजे पर खड़ा है। अकबर चौंक गए। बीरबल सही थे। तोता वाकई में सच बोलता था,
लेकिन तभी बोलता था जब आसपास का माहौल शांत होता था। अकबर ने सीखा कि सच जानने के लिए शांत रहना और सही माहौल बनाना जरूरी होता है। अकबर को हीरे मोती का बहुत शौक था। उनके राज दरबार में एक अनमोल रत्नों का खजाना था। उनके मुकुट में जड़े हुए मोती पूरे जहान में मशहूर थे। एक दिन अकबर को अपने मुकुट से एक सबसे बड़ा और खूबसूरत मोती खोया हुआ नजर आया। पूरे महल में तहलका मच गया। हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन मोती कहीं नहीं मिला। अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और आदेश दिया कि चोर को पकड़े और खोया हुआ मोती वापस लाएं। बीरबल ने महल के सभी नौकरों को दरबार में इकट्ठा किया। उन्होंने नौकरों को डराया नहीं, बल्कि उनसे नम्रता से बात की। उन्होंने कहा, हुजूर का सबसे प्यारा मोती खो गया है। यह मोती इतना अनमोल है कि इसे बेचना भी मुश्किल होगा। इसलिए मेरी विनती है कि जिस किसी ने भी अनजाने में यह मोती उठा लिया हो वो वापस कर दे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे किसी भी तरह की सजा नहीं दी जाएगी। नौकरों में से एक युवक आगे आया। उसने बीरबल को बताया कि उसने सुबह सफाई करते समय एक चमकदार चीज देखी थी। वह नहीं जानता था कि वो क्या है, इसलिए उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। वह युवक अपनी जेब से मोती निकालकर बीरबल को दे दिया। बीरबल ने मोती को अकबर को वापस ला दिया। अकबर उस युवक की ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने युवक को इनाम दिया और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। चोरी करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि इज्जत चली जाती है। अकबर को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वह अक्सर अपने राज्य में पेड़ लगवाने के अभियान चलाते थे। एक बार उन्होंने आदेश दिया कि राजधानी में हर घर के सामने एक पेड़ लगाया जाए। कुछ दिनों बाद अकबर घोड़े पर सवार होकर राजधानी की सड़कों पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक गरीब आदमी अपने घर के सामने गड्ढा खोद रहा है। अकबर ने उस आदमी को रोका और पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, हुजूर, आपने आदेश दिया है कि हर घर के सामने एक पेड़ लगाया जाए, इसलिए मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। अकबर ने आगे पूछा, लेकिन तुम किस तरह का पेड़ लगाओगे? आदमी ने जवाब दिया, हुजूर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई बड़ा पेड़ खरीद सकूं, इसलिए मैं आम का गुठली लगा दूंगा। अकबर मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम जानते हो कि आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है? शायद इतना बड़ा कि तुम्हारे घर की छत को छू ले। आदमी घबरा गया और बोला, लेकिन हुजूर, मैं तो गरीब आदमी हूँ। मेरे पास रहने के लिए इतना बड़ा घर नहीं है। अगर पेड़ इतना बड़ा हो गया तो मैं कहाँ रहूँगा? अकबर ने सोचा कि इस गरीब आदमी की समस्या का हल निकालना चाहिए। उन्होंने वहीं खड़े एक सैनिक को बुलाया और उससे कहा, जल्दी जाओ और बीरबल को दरबार से बुला लाओ। कुछ देर बाद बीरबल वहां आ गए। अकबर ने उन्हें पूरी कहानी बताई और पूछा, बीरबल, इस आदमी की क्या मदद की जा सकती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आप फिक्र मत करो, मैं इस मामले को सुलझा लेता हूँ। फिर बीरबल उस गरीब आदमी के पास गए और बोले, तुम चिंता मत करो, आम का पेड़ तो लगाओ, लेकिन साथ में एक और पेड़ भी लगा लेना। आदमी चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि बीरबल क्या कहना चाह रहे हैं। उसने पूछा, लेकिन कौन सा पेड़? बीरबल ने कहा, कदूस का पेड़। आदमी और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। फिर भी उसने बीरबल की बात मानते हुए आम के पेड़ के साथ ही कदूस का पेड़ भी लगा दिया। कुछ समय बाद आम का पेड़ तो वाकई में बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसके साथ लगा हुआ कदूस का पेड़ भी तेजी से बढ़ने लगा। यह बेल की तरह ऊपर चढ़ने वाला पेड़ था। वह आम के पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ता गया और उसकी ऊपरी शाखाओं में फैल गया। दिलचस्प बात यह है कि कदूस की बेल एक खास समय के बाद सूख जाती है। कुछ ही समय में कदूस की सूखी बेल टूटकर नीचे गिर गई। इस तरह
आम के पेड़ के लिए सहारा देने वाला पेड़ खत्म हो गया। अब आम का पेड़ अपने आप खड़ा था। वह इतना बड़ा हो चुका था कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। वहीं कद्दूस का पेड़ अपना काम पूरा करके सूख चुका था। यह देखकर अकबर और वह गरीब आदमी दोनों ही दंग रह गए। बीरबल की सूझबूझ से गरीब आदमी को न सिर्फ आम का पेड़। एक व्यस्त सुबह अकबर अपने दरबार में राज्य के मामलों को सुलझा रहे थे। तभी दो आदमी उनके सामने झगड़ते हुए आ खड़े हुए। एक आदमी अमीर था और दूसरा गरीब। अमीर आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था, हुजूर इंसाफ करो, इस चोर ने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली है। गरीब आदमी अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा था, हुजूर मैंने कुछ नहीं चुराया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अकबर को यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा जो हमेशा की तरह शांत बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम इस मामले को कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, हुजूर घबराने की कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर में सच का पता लगा लूंगा। फिर बीरबल ने दोनों आदमियों को दरबार के बाहर खड़ा कर दिया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के रसोई घर से एक गर्म तवा लाएं। तवा लाया गया और बीरबल ने उसे दरबार के बीचों बीच रख दिया। फिर उन्होंने दोनों आदमियों को वापस बुला लिया। अकबर और सभी दरबारियों को यह देखकर हैरानी हुई कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने दोनों आदमियों से कहा, अब मैं इस गर्म तवे पर दोनों आपके हाथों के निशान लेना चाहता हूँ। अमीर आदमी सहमति से आगे बढ़ा और अपना हाथ तवे पर रख दिया। गर्म तवे की वजह से उसका हाथ तुरंत ही पीछे हट गया, लेकिन गरीब आदमी थोड़ा हिचकिचाया। बीरबल ने उससे भी हाथ रखने को कहा। गरीब आदमी ने हिम्मत जुटाकर अपना हाथ तवे पर रख दिया। वह कुछ देर तक तवे पर हाथ रखे रहा। यह देखकर सभी दरबारी चौंक गए। अगर गरीब आदमी सचमुच चोर होता तो वो गर्म तवे को कैसे सह सकता था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर आपने देखा, असली चोर तो यह अमीर आदमी है। चोरी की हुई अंगूठी उसकी उंगली में ही पहनी हुई है। वह जानता था कि गर्म तवे को छूने में जलन होगी, इसलिए उसने पीछे हट लिया। वहीं गरीब आदमी बेगुनाह है, वह सच बोल रहा था, इसीलिए उसे गर्म तवे से कोई दिक्कत नहीं हुई। अकबर ने देखा कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने अमीर आदमी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और गरीब आदमी को रिहा कर दिया। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से एक बार फिर सच्चाई सामने आई और इंसाफ हुआ। एक बरसात के दिन अकबर अपने महल की बालकनी पर बैठे हुए आसमान की ओर देख रहे थे। तभी उन्हें जोरदार बिजली चमकी और तेज आवाज के साथ गर्जना हुआ। अचानक अकबर घबरा गए और बीरबल को जोर से पुकारने लगे। बीरबल जल्दी से अकबर के पास पहुँचे। अकबर ने घबराते हुए कहा, बीरबल यह बिजली बहुत खतरनाक है, क्या यह मुझ पर गिर सकती है? बीरबल मुस्कुराए और शांत रहने का इशारा करते हुए बोले, हुजूर आप घबराएं नहीं, बिजली ऊंची जगहों पर गिरती है, इसलिए आप महल के अंदर सुरक्षित हैं। अकबर थोड़ा शांत हुए, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी चिंता थी। उन्होंने पूछा, लेकिन फिर भी क्या बिजली का कोई खतरा नहीं है? बीरबल ने सोचा कि अकबर का डर दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा, हुजूर आप चिंता मत करो, मेरे पास बिजली को भगाने का एक तरीका है। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, वाकई? वह कौन सा तरीका है? बीरबल ने कहा, आप हुक्म दीजिए तो मैं एक लंबी रस्सी लेकर महल के बाहर खड़ा हो जाऊं। अगर बिजली गिरने की कोशिश करेगी तो मैं उसे रस्सी से पकड़ लूंगा। अकबर यह सुनकर हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल उन्हें चिढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, बीरबल तुम मजाक कर रहे हो, बिजली को कोई रस्सी से नहीं पकड़ सकता। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर बिल्कुल सही, जिस चीज को पकड़ा नहीं जा सकता
उससे डरने का भी कोई फायदा नहीं है। आप आराम से बैठें और बारिश का मजा लें। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने बीरबल की बात मानी और बारिश का आनंद लेने लगे। इस कहानी से पता चलता है कि अज्ञात चीजों से डरने के बजाय उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि मुसीबत के समय घबराने से कुछ नहीं होता, बल्कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अकबर को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वह अक्सर अपने दरबारियों के साथ बगीचे में घूमते थे और पेड़ पौधों के बारे में चर्चा करते थे। एक दिन अकबर बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पेड़ से सूखे हुए पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। थोड़ी देर में पेड़ लगभग खाली हो गया। यह देखकर अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, पेड़ से ये पत्ते क्यों गिर रहे हैं? क्या यह पेड़ बीमार है? बीरबल ने पेड़ को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, नहीं हुजूर, पेड़ बिल्कुल स्वस्थ है। ये पत्ते हर साल गिरते हैं और फिर नए पत्ते निकल आते हैं। अकबर को थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? पत्ते पेड़ के लिए तो फायदेमंद होते हैं, फिर ये क्यों गिर जाते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, पेड़ के लिए पुराने पत्ते कभी कभी बोझ बन जाते हैं। ये सूख जाते हैं और पेड़ से यांगफेन नहीं ले पाते। इसलिए पेड़ अपने आप ही इन पत्तों को गिरा देता है ताकि नई ताकत के साथ नए पत्ते उगा सके। अकबर ने गौर से सोचा और फिर कहा, बहुत अच्छी बात है बीरबल। इंसानों के जीवन में भी तो ऐसा ही होता है। कभी कभी हमें भी पुरानी आदतों या चीजों को छोड़ना पड़ता है ताकि हम नई चीजें सीख सकें और तरक्की कर सकें। बीरबल ने कहा, आप बिल्कुल सही कहते हैं हुजूर। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को छोड़कर नए पत्ते उगाता है, वैसे ही हमें भी पुरानी सोच को छोड़कर नई चीजों को अपनाना चाहिए। इससे हमारी जिंदगी में खुशियां आती हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं। इस तरह अकबर और बीरबल की बातचीत से हमें ये सीख मिलती है कि परिवर्तन जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमें समय के साथ खुद को बदलना चाहिए और नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।